Hello student, welcome and have good online classes. This is your class first, chapter number 5, dance like no one is watching. हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक स्नेल था जिसका नाम था निखिल। उसे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो एक डांस अकेडमी ज्वाइन करता है। वह स्नेल है इसलिए वह बहुत ही धीरे धीरे डांस करता था। उसके स्टेप अपने डांसर्स के साथ, टीम के साथ मैच नहीं करते थे, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि बाकी जो मेंबर थे उसके डांस के वो बहुत अच्छा डांस करते थे। पर उसे स्नेल को या निखिल को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह हमेशा अपने दिल की सुनता था। एक दिन उसके जो टीममेट हैं वो डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं और वह उसे डांस देखने के लिए बुलाते हैं, तो वह बैक स्टेज जाके उन्हें विश करता है गुड लक। और पर वहाँ पे क्या होता है, उसके दो टीममेट क्या करते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं और डांस करने से मना कर देते हैं। और इतने में क्या होता है, स्टेज के ऊपर उनकी टीम का नाम अनाउंस किया जाता है। पर निखिल जो है वो क्या करता है, अपनी टीम को बचाने के लिए उनकी जगह डांस करता है और सभी उसके ऊपर हंसते हैं। पर जजेस को क्या है, प्रसन्नता होती है उसके डांस को देखकर और वह उसे स्पेशल अवार्ड देते हैं उस चीज़ के लिए। और इस वजह से क्या होता है, उसकी प्रशंसा होती है और उसे प्राइज़ दिया जाता है। तो सभी क्या होता है, सभी का नज़रिया उसके ऊपर से बदल जाता है और सभी उसको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और सभी सॉरी फील करते हैं कि वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये था हमारा चैप्टर जो हम अपनी पिछली वीडियो में रीड कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसके वर्ड गैलरी एंड क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्ड गैलरी के अंदर अकेडमी। अकेडमी मीन्स क्या होता है, अ स्कूल फॉर स्पेशल ट्रेनिंग। अकेडमी होती है किसी ट्रेनिंग, कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल जो होता है, किसी भी स्पेशल, अगर हम डांस कर रहे हैं तो उसके लिए अकेडमी होगी, हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उसके लिए एक अकेडमी है। मतलब एक स्कूल जो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है, वो स्कूल उसे बोलते हैं हम अकेडमी। बैक स्टेज क्या है, द एरिया बिहाइंड द स्टेज। स्टेज के पीछे का एरिया जो होता है उसे बोलते हैं बैक स्टेज। प्लीज मीन्स क्या होता है, हैप्पी यानी कि प्रसन्न होना। परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है, डूइंग एन एक्टिविटी फॉर द ऑडियंस। ऐसी एक्टिविटी करना ऑडियंस के लिए, ऑडियंस मतलब दर्शकों के लिए कोई एक्टिविटी करना यानी कि प्रदर्शन करना, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस। रिस्पेक्ट मीन्स होता है अ फीलिंग फॉर डीप रिग्रेट ऑफ समथिंग। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट करना। अ फीलिंग फॉर डीप रिगार्ड फॉर समथिंग, किसी के ऊपर बहुत ही अच्छी फीलिंग होना, किसी को रिस्पेक्ट देना, मतलब यानी कि आदर करना किसी का, उसे बोलते हैं रिस्पेक्ट। तो ये आपकी वर्ड गैलरी जिसमें सिर्फ 5 ही वर्ड्स हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अकेडमी मीन्स होता है अ स्कूल फॉर स्पेशल ट्रेनिंग। बैक स्टेज होता है एरिया बिहाइंड द स्टेज। प्लीज मीन्स होता है हैप्पी। परफॉर्म मीन्स होता है डूइंग एन एक्टिविटी फॉर द ऑडियंस। रिस्पेक्ट मीन्स होता है फीलिंग ऑफ डीप रिगार्ड फॉर समथिंग। तो ये था हमारा वर्ड गैलरी। अब हम चलते हैं अपने ए सेक्शन की तरफ जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है व्हाट डिड निखिल लव टू डू। निखिल को क्या करना पसंद था। तो ए है सिंग, डांस या ड्रॉ। तो हमें पता है कि निखिल को डांस करना पसंद था, तो हमने बी के ऊपर टिक कर दिया डांस के ऊपर। What did Nikhil love to do? Dance. सेकेंड है निखिल मूव स्लोली बिकॉज ही वॉज अ मंकी, स्नेल और रैबिट। तो निखिल क्या था, स्नेल था, तो इसलिए वो स्लो मूव करता था, तो हमने बी के ऊपर टिक कर दिया है। इन विच कॉम्पिटिशन डिड निखिल टीम पार्टिसिपेट। निखिल की टीम ने कौन से कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, डांस, कुकिंग या कार रेसिंग। तो हमें पता है कि डांस में कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, तो हमने ए के ऊपर टिक कर दिया डांस। फोर्थ है निखिल ऑलवेज लिसन टू हिज ब्रेन, हर्ट या पेरेंट्स। तो निखिल किसकी सुनता था हमेशा, तो वो अपने हर्ट की सुनता था, तो हमने यहाँ लिख दिया हर्ट के ऊपर टिक। तो ये था हमारा ए सेक्शन, टिक द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट डिड निखिल लव टू डू। निखिल को क्या करना पसंद था, डांस करना पसंद था। निखिल मूव स्लोली बिकॉज ही वॉज अ, निखिल धीरे चलता था क्योंकि वो था एक स्नेल। इन विच कॉम्पिटिशन निखिल टीम पार्टिसिपेट। कौन से कॉम्पिटिशन में निखिल की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो था डांस कॉम्पिटिशन। निखिल ऑलवेज लिसन टू हिज, निखिल किसकी बात सुनता था हमेशा, अपने दिल की, हर्ट की। तो ये था हमारा ए सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने बी सेक्शन की तरफ जो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द बॉक्स। कि हमें इस बॉक्स के अंदर से, जो हमें बॉक्स दिया गया है हेल्प बॉक्स, उसके अंदर से हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है निखिल मूव डैश बिकॉज ही वॉज अ स्नेल। निखिल बहुत डैश चलता था क्योंकि वह एक स्नेल था। तो स्लोली, धीरे मूव करता था, धीरे चलता था क्योंकि वह एक स्नेल था, तो हमने यहाँ स्लोली लिख दिया है। सेकेंड है ही वॉज नॉट अ डैश डांसर, कि वह एक डैश डांसर था, नहीं था, वह एक गुड डांसर नहीं था, वह एक अच्छा डांसर नहीं था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुड। थर्ड है निखिल डिसाइड दैट ही वुड सेव हिज डैश, कि निखिल ने यह निश्चय किया कि वह अपनी डैश को बचाएगा। किसको बचाएगा, टीम को बचाएगा।
फोर्थ है एवरीवन इन द अकेडमी डैश फॉर निखिल। अकेडमी के अंदर सभी ने निखिल के लिए डैश किया, क्या किया, क्लैप किया, तालियां बजाई। ओके, तो ये थे हमारे फिलअप। एक बार मैं फिर से इनको आंसर के साथ रिपीट कर देती हूँ। निखिल मूव स्लोली बिकॉज ही वॉज अ स्नेल। निखिल धीरे चलता था क्योंकि वह एक स्नेल था। ही वॉज नॉट अ गुड डांसर, वह एक अच्छा डांसर नहीं था। निखिल डिसाइड दैट ही वुड सेव हिज टीम। निखिल ने डिसाइड किया कि वह अपनी टीम को बचाएगा। एवरीवन इन द अकेडमी क्लैप फॉर निखिल। अकेडमी में सभी ने निखिल के लिए तालियां बजाई। तो ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड निखिल गो बैक स्टेज। निखिल बैक स्टेज क्यों गया था, पीछे स्टेज के क्यों गया था। निखिल वेंट बैक स्टेज टू हिज फ्रेंड विश हिज फ्रेंड गुड लक। वह बैक स्टेज इसलिए गया था ताकि वह अपने फ्रेंड को गुड लक विश कर सके। निखिल वेंट बैक स्टेज टू विश हिज फ्रेंड गुड लक, ताकि वह अपने फ्रेंड को गुड लक कह सके, इसलिए वह बैक स्टेज गया था। वाई डिड एवरीवन लाफ एट निखिल। सभी निखिल के ऊपर क्यों हंस रहे थे। एवरीवन लाफ एट निखिल बिकॉज ऑफ हिज डांस। सभी उसकी डांस की वजह से उस पर हंस रहे थे। हाउ डिड निखिल डांस ऑन द स्टेज। निखिल डांस कैसे कर रहा था स्टेज पर। निखिल डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग। निखिल ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसे कोई नहीं देख रहा हो। वट हैपन एट द एंड। एंड में क्या हुआ था। एट द एंड ऑल स्टार्टेड, STA आएगा यहाँ पे, STARTED, स्टार्टेड गिविंग रिस्पेक्ट टू निखिल। सभी निखिल को लास्ट में एंड में रिस्पेक्ट देने लग गए थे। पहले सब उसका मजाक उड़ाते थे और एंड में सब उसे रिस्पेक्ट देने लग गए थे। तो ये था हमारा सी सेक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वाई डिड निखिल गो बैक स्टेज। निखिल बैक स्टेज क्यों गया था। निखिल वेंट बैक स्टेज टू विश हिज फ्रेंड गुड लक। निखिल बैक स्टेज गया ताकि वह अपने फ्रेंड्स को गुड लक विश कर सके। अपने फ्रेंड को गुड लक विश करने के लिए निखिल बैक स्टेज गया। वाई डिड एवरी वन लाफ एट निखिल। सभी निखिल के ऊपर क्यों हंस रहे थे। एवरी वन लाफ एट निखिल। सभी निखिल के ऊपर हंस रहे थे बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज डांस, क्योंकि उसके डांस के कारण सभी निखिल के ऊपर हंस रहे थे। हाउ डिड निखिल डांस ऑन द स्टेज। निखिल स्टेज के ऊपर कैसे डांस कर रहा था। निखिल डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग। निखिल ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसे कोई नहीं देख रहा हो। वट हैपन एट द एंड। एंड में क्या हुआ था, आखिर में क्या हुआ था। एट द एंड ऑल स्टार्टेड गिविंग रिस्पेक्ट टू निखिल। सभी निखिल की रिस्पेक्ट करने लग गए थे, उसे आदर देने लग गए थे। ओके, तो ये था हमारा सी सेक्शन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपना ग्रामर पोर्शन इस चैप्टर का और अदर बुक वर्क। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।